नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 49 है और साथ ही साथ 345 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप लोगों को और देनी है कि आज 10 अप्रैल 2022 का दिन है। 10 अप्रैल 2020 के दिन इस चैनल की शुरुआत हुई थी। हालांकि शुरुआत में इस चैनल का नाम कुछ और था, फिर परिवर्तन करके इस चैनल का नाम बदल दिया गया, जिसका नाम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी विद यशराज तिवारी रख दिया गया। तो ये नाम लोगों को ज़्यादा पसंद भी आया, जैसा कि बात होती तो लोग कहते हैं ये नाम ठीक लगता है। तो आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल आज यहाँ तक पहुँच पाया है और अभी हमें बहुत आगे तक भी साथ में ही चलना है। साथ ही साथ YouTube परिवार के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी ये जो 2 साल हो चुके हैं, उस 2 साल होने की खुशी में आप सभी को भी उतनी ही शुभकामनाएं। साथ ही साथ वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप सभी अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय एवं आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ जो आपका कमेंट देने के बाद में जन्म कुंडली का अध्ययन होने में जो समय लगेगा वो लगभग आप मान के चलिए कि 2 माह का हो सकता है। तो क्योंकि जिस तरह से लिस्ट है ये, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी डिटेल्स देता है, अगर रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि प्रॉपर उसकी डिटेल्स हैं, प्रॉपर उसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है और एक प्रश्न बस है, तो उसका चयन इस कार्यक्रम में हो रहा है। तो बहुत से लोगों के सवाल हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अध्ययन होगा, तो उस हिसाब से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हो पाएगा। इसके साथ ही साथ आज रामनवमी है, तो आप सभी को रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब बिना विलंब किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहली जन्म कुंडली जो आज के इस कार्यक्रम की है वो चिराग राणा जी की है। तो चिराग जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 21 दिसंबर 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 9:45 PM, रात के 9:45 और जन्म स्थान है मथुरा। एक सूचना वही रिपीट कर देता हूं कि जो दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो साथ ही साथ जन्म कुंडली को प्रिपेयर भी करते चलें और देखते चलें कि किस तरह से जन्म कुंडली का अध्ययन हो रहा है। आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है चिराग जी, राशि आपकी वृश्चिक बन जाती है और इनका प्रश्न जो है वो मकान से संबंधित है। इन्होंने दिया हुआ है घर का मकान कब बनेगा, किराए पर रहकर बहुत थक गया हूँ। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में ही चतुर्थ पति बैठे हैं, चतुर्थेश मंगल होते हैं, जाकर के पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठे हैं और मंगल को कारक माना गया है भूमि का। साथ ही साथ शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं, वो सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर अगर शनिदेव की दृष्टि है, बलवान शनि की, तो यहाँ पर शनि बलवान है क्योंकि शशयोग में बैठे हैं और नवमांश में भी वो वृषभ में है, तो षडबल में उनको बल मिल रहा है। तो अगर शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के पास में भूमि भवन का सुख तो होता है, परंतु वो सुख को भोग नहीं पाता। आप या यूं कह लीजिए कि जहां तक वो आजीवन किराए के मकान में रहना पड़ता है, लेकिन उसके नाम पर संपत्ति होती तो है। तो इस बात के योग तो आपकी जन्म कुंडली में है, इस कुंडली में मकान होने का योग तो है, परंतु मकान वही विलंबित, क्योंकि 95 का आपका जन्म है, तो इतनी जल्दी तो आपका मकान होने भी नहीं वाला है। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही, तो लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से प्रत्येक कार्य में विलंब और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि तो चंद्र कुंडली बना लेंगे, तो वहां पर भी स्थिति वही दिख रही है कि कार्यों में विलंब हो रहा है। लेकिन चतुर्थ पति पंचम भाव में बैठे हैं, एकमात्र केतु की दृष्टि से दृष्ट है वो मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि कर्मेश है और नवमांश में मंगल शुक्र के ही घर में बैठे हुए हैं, सप्तम में है। ठीक है, मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। चतुर्थ भाव में नीच राशिगत चंद्रमा बैठे हैं, हालांकि बल उनको भी चतुर्थ में मिलता है। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने की वजह से विलंब है। मकान बनने की इस कुंडली में योग है, परंतु मुझे लगता नहीं कि आप उसमें रह पाएंगे। हो सकता है नौकरी या किसी वजह से आपको किराए के मकान में या अपने घर से दूर रहना पड़े, अगर आप बना भी लेते हैं तो। आपकी जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो 2024 में एक योग आपको मिलेगा मकान बनाने का, तो आप वहां पर प्रयास कर सकते हैं और मकान के लिए प्रयास करिए, हनुमान जी की आराधना करिए और इंतजार करिए। आपकी कुंडली में विलंब है, विलंब से सभी चीजें तो समय लगेगा, इतनी आसानी से तो नहीं है, टाइम लगेगा इसमें।
अगली जन्म कुंडली कीर्ति मिश्रा जी की है, तो कीर्ति जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 7 जून 1999। जन्म का समय आपने बताया है सुबह 11:46। जन्म स्थान नहीं दिया है आपने, यूपी के रहने वाले हैं। अब आपने यूपी दिया है तो मैं यूपी को ही ले लेता हूं। चलिए, मथुरा डला हुआ था पहले वाली कुंडली का, तो यही ले लेते हैं। सिंह लग्न की हैं आप और राशि आपकी कुंभ बन जाती है। अब ऊपर नीचे होंगे, यहाँ पर 15 अंश 36 कला पर लग्न बना है, आपने जन्म स्थान नहीं दिया। हाँ, आपने पूछा है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम सक्सेस होंगे, प्लीज सजेस्ट। आपकी कुंडली में लग्नपति ही सूर्य है, जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। शनि भाग्य भाव में नीच राशि में, लेकिन भाग्येश की दृष्टि से दृष्ट है। शनि मंगल का आमने सामने होना, नवमांश में सूर्य कर्क राशि में है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर है, ठीक है, और चंद्रमा द्वादशपति होकर के सप्तम में बैठे हैं। शनि में सूर्य का अंतर और नवमांश भी आपका लग्न वर्गोत्तम ही है, तो बिल्कुल इस जन्म कुंडली में गुरु भी वर्गोत्तम ही है, योग तो है। अब बात आ जाती, देखिए सरकारी नौकरी के योग है, बात आ जाती आईएएस की। देखिए प्रिपरेशन किस लेवल की है, पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है कि प्रिपरेशन किस लेवल की है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो जुलाई 2021 से लेकर के मार्च 2025 तक पूरा 4 साल का समय है। इन 4 सालों में आप फाइट करके नौकरी, अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और प्रिपरेशन अगर है तो आईएएस भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, एकमात्र केतु की दृष्टि है, तो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल की दृष्टि से भी दृष्ट है तो बढ़िया है, पराक्रम भाव में मंगल है तो मेहनती बनाएंगे आपको, मंगल भी आपके वर्गोत्तमी है, तो ओवरऑल कुंडली तो अच्छी है आपकी। और अगर आप प्रयत्न करें तो मुझे लगता है कि आप ले सकती हैं। प्रिपरेशन किस लेवल की है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अपना 4 साल है आपके पास में, 4 साल में आप जी जान लगा करके अपनी नौकरी, आप सरकारी नौकरी की योग है इस कुंडली में आप ले सकते हो। सूर्य की आराधना करिए, पिता का सम्मान किया करिए, यही 2 उपाय आपको बता रहा हूँ। देर रात तक जागने की आदत है, छोड़ दीजिए। साथ ही साथ सुबह अगर देर तक सोने की आदत है तो वो भी छोड़ दीजिए। ये 4 उपाय करिए आप, और किसी तरह के उपाय की आपको जरूरत नहीं है। अगली जन्म कुंडली आरके सिंह की आईडी से ऋषभ जी की है, तो ऋषभ जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 5 अक्टूबर 1997 जन्म का समय ऋषभ जी ने बताया हुआ है दोपहर के 1:33। पाली उत्तर प्रदेश। तीसरी जन्म कुंडली यूपी की है। यूपी के दर्शक ज्यादा हैं क्या? धनु लग्न की जन्म कुंडली है ऋषभ जी, राशि आपकी तुला बन जाती है। सर जो मेरी कुंडली में गुरु मंगल और राहु हैं वो कैसा फल देंगे और धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्लीज हेल्प। गुरु मंगल और राहु, गुरु द्वितीय में है, लग्नेश होकर के दूसरे घर में बैठे हैं। और मंगल आपने पूछा है, मंगल तो स्वग्रही है, 12वें में है हालांकि, और राहु भाग्य भाव में है। सबसे पहले धन की स्थिति को ही देख लेते हैं। आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति तो मुझे लगता है आपके पास में होगी, और संपत्ति का योग इस जन्म कुंडली में बनता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लग्नपति गुरु जाकर के धन भाव में बैठे हैं, नीच राशि में, मकर राशि में, हालांकि परिवर्तन हो जाने की वजह से नीचत्व उनका भंग है। साथ ही साथ वक्री है, तो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है, तो गुरु की स्थिति को तो बहुत बढ़िया मानिए। नवमांश कुंडली में वो मिथुन राशि में है, तो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। गुरु के पास में आपके बल है, गुरु की स्थिति ठीक है आपकी कुंडली में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लग्न कमजोर है, लेकिन लग्नेश नीच राशि में बैठ के उच्च के समान फल देना और धनेश और चतुर्थेश का परिवर्तन ठीक मानते हैं, इसको कहीं से बुराई इसमें नहीं है। धन की स्थिति ओवरऑल ठीक है। दशम भाव में सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग बना हुआ है। भाग्यपति का जाकर के दशम स्थान में बैठना, दशमेश के साथ बुधादित्य योग केंद्र में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बुध भी भद्र नामक महापुरुष योग लगा रहे हैं। बस सूर्य पर शनि की दृष्टि, लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाने की वजह से प्रत्येक कार्य में विलंब। लोगों का अगर आप अच्छा भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उस बात का आपकी बुरा मान जाएं, या आपको वो यश, मान, सम्मान, क्रेडिट जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा, या उसमें बहुत हद तक कमी हो जाएगी। मानसिक रूप से आप आजीवन अशांत रहेंगे, ये आपकी जन्म कुंडली में बनता है। राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु सिंह राशि में बैठे हैं। मैंने बताया था सिंह राशि में बैठा हुआ राहु रिजल्ट अच्छा करता है। भाग्य भाव में राहु का होना भी बहुत अच्छा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वो बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि लाभेश है। शुक्र 12वें बैठे हैं, व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, वो भी ठीक है। राहु की प्लेसमेंट, भाग्य भाव का राहु अच्छा रिजल्ट करता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। परंतु मैंने बताया था ना शॉर्ट वीडियो में कि, या शायद राहु का जब वीडियो बनाया था तभी बताया था कि भाग्यस्थ राहु की स्थिति क्या होगी।
तो राहु भाग्य भाव में बैठे तो आपको धार्मिक तो बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका जो धर्म हो वो दिखावे वाला थोड़ा सा हो। तो ठीक है, धार्मिक तो है एटलीस्ट व्यक्ति, तो वो राहु की स्थिति भी ठीक है। और मंगल 12वें भाव में जाके स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जो कि पंचमेश भी होते हैं, तो पंचम भाव के बल को बली करेंगे। तो तीनों ही ग्रहों की स्थिति, गुरु, मंगल और राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है। कहीं से किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन की स्थिति भी इस कुंडली में ठीक है। अपने गुरु को बलवान करिए, क्योंकि लग्न को मुझे बल देना है आपकी कुंडली में। गुरुवार का चाहें तो उपवास कर सकते हैं, 97 के जन्म आप कर लेंगे। केसर का तिलक नित्य अपने माथे पर लगाइए, और किसी भी एक मंदिर में, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में, नहीं तो जहां पर आपकी श्रद्धा हो, नित्य रोज बिना गैस के दर्शन करने के लिए चाहिए। और कोई भी उपाय नहीं, सूर्य को जल तो आप दे ही रहे होंगे, तो वो देते रहिए। अगली जन्म कुंडली आर्यन सिंह जी की आईडी से अरविंद सिंह जी के। तो अरविंद जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। अरविंद जी ने डेट ऑफ बर्थ दिया है 30 अगस्त 2001, रात के 11:30 और उत्तरकाशी, उत्तराखंड। अरविंद जी वृषभ लग्न के हैं आप, और मकर राशि है आपकी। तो भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि श्रेष्ठ है ये। लग्नगत शनि है, हालांकि भाग्येश और दशमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, लेकिन कार्यों में विलंब करते हैं, थोड़ी सी उदासीनता भी व्यक्तित्व में दे देते हैं, जो कि उनका स्वभाव है। प्रश्न आपने पूछा है क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कुंडली कैसी है। कुंडली कैसी है का क्या जवाब दूं मैं। कर्म अगर आप कर रहे हैं तो प्रत्येक कुंडली अच्छी है। कुंडली का निर्धारण करना हो तो महादशाओं के हिसाब से करिए। मैंने बताया था राहु की दशा आपको चल रही है, वृषभ लग्न में राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। समय ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। 2001 का जन्म है, राहु की महादशा, हो सकता है आपकी शिक्षा को ये बाधित करे, क्योंकि लग्नेश शुक्र पराक्रम भाव में बैठे। मेहनत से अगर आप पीछे हटे तो दिक्कत हो जाएगी। सरकारी नौकरी का योग है इस कुंडली में, परंतु बहुत समय लगेगा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि लग्न में शनि है। लेकिन अगर आप प्रयत्न करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। स्पेशली 2024 तक का समय तो अभी लगेगा। 2024 से 26 के बीच में योग है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सरकारी नौकरी ले लीजिए। इस कुंडली में सूर्य का वर्गोत्तमी होना, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का संचरण करना, जो कि लग्नेश का नक्षत्र है। ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। और आप इस जन्म कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र हैं और नवमांश में स्वग्रही हो रहे हैं, तो ग्रह बल तो मिल रहा है कुंडली में, आप बिल्कुल ले लीजिए सरकारी नौकरी, कहीं दिक्कत नहीं है। बस प्रयत्न करना है ना, प्रयत्न करने की जरूरत है। बस प्रयास करिए। पंचम पति बुध का पंचम भाव में होना और बुध और गुरु का आपस में केंद्र में होना, कुंडली में तो कहीं से कोई कमी नहीं है। ज्ञान भी होगा आपके पास में, प्रयत्न बस करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करिए। 2001 का जन्म है, उम्र भी बहुत अभी छोटी ही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। प्रयत्न करिए और ले लीजिए। सूर्य आराधना करिए, महालक्ष्मी की आराधना या किसी भी देवी मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करने की आदत डाल दीजिए, देखेंगे आपकी जिंदगी बदलने लगी। उससे उपाय को करिए। और अगली जन्म कुंडली जनुका अहलावत जी की आईडी से जनुका कुमारी जी की है। तो जनुका जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 4 अक्टूबर 1987 और जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, झुंझुनू राजस्थान। सिंह लग्न है और कुंभ राशि है आपकी। अच्छा, आप इन्होंने हस्बैंड की भी डिटेल्स दी और इन्होंने पूछा है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं द्वादशपति होकर के, सप्तम पति चतुर्थ में है। साथ ही साथ सप्तमेश पर आपके राहु की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। नवमांश कुंडली में सप्तम पति अपने से 12वें गए हैं, हालांकि वो शनि हैं, स्वग्रही हैं और मंगल के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। पति की डिटेल्स को भी नोट कर लीजिए जो कुंडली बना रहे हैं। साथ साथ प्रदीप नाम है इनके पति का। 25 जून 1981 जन्म समय है रात के 1:15 1:15 AM और झुंझुनू राजस्थान। तो ये मीन लग्न और मीन राशि के हैं, ठीक है। मिलाना होता है इस कुंडली को। पांच गुण ही तो मिल रहे हैं, दाम्पत्य में तो परेशानी होगी। सबसे पहले तो अष्टकूट मिलान पर ही नजर डाल लिया करिए। बहुत से लोग आजकल सुनने में, अच्छा एक बहुत
गजब की चीज आ रही है कि लोग बोलते हैं कि पूरे गुण भी मिल जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, गुण मिले क्यों हैं? ग्रह मैत्री, गण, भकुट, इन सब में जब पॉइंट मिले तभी तो वो गुण मिले हैं। तो अब व्यक्ति करना ही ना चाहता हो, निभाना ही ना चाहता हो तो वो अलग बात है। हालांकि अष्टकूट गुण मिलान के महत्व जो है वो महत्वता सबसे ज्यादा है, तो अष्टकूट गुण मिलान तो बहुत जरूरी है। विवाह आप लोगों का हो गया है, परंतु कुंडली तो मिलाई ही नहीं गई है, क्योंकि 36 में से 5 गुण मिल रहे हैं। गण का दोष है, प्रदीप जी मनुष्य गण के हैं, आप राक्षस गण के हैं। आप लोगों की कुंडली को मैं देखते हुए ये तो कह सकता हूँ कि दाम्पत्य में परेशानियां होंगी, ज्यादा ही होंगी। ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो है। आने वाले समय में प्रदीप जी को 7.5 लगने वाली है, और अगर आपकी कुंडली को देख लें तो 7.5 अभी चल ही रही है। किस तरह की परेशानी है मैं नहीं जानता हूं, एक बार बात कर लीजिएगा। टूटने की कगार पे तो नहीं है ना रिश्ता, ये भी जानना होगा। हालांकि अभी कुछ नहीं पता है तो क्या बता दूं मैं आपको, पूरी इसमें आपसे बात करनी होगी अगर क्लियरली बताऊं तो। फिलहाल एक ही उपाय आपको बता सकता हूं, शुक्रवार के दिन पति पत्नी हो सके तो साथ में, नहीं तो जिन्होंने प्रश्न पूछा वही अकेले। दुर्गा जी के मंदिर में, देवी मंदिर में जाएं, महागौरी के मंदिर में जाएं, मिल जाए तो, और हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें, सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करें। इतना करिए और प्रार्थना करिए कि दाम्पत्य में जो परेशानी है उनको वो दूर करें, क्योंकि दोनों ही कुंडली को मिला करके समझ में आता है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। साथ ही साथ जो प्रदीप जी भी हैं वो हो सकता है आपसे संतुष्ट ना हो, ये भी आपकी जन्म कुंडली, उनकी जन्म कुंडली दर्शाती है। तो यहाँ बात ही करनी होगी तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक पक्ष ना सुना जाए, वर्तमान परिस्थिति को ना जाना जाए, तो कोई भी भविष्यवाणी करना कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो इतना ही रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। जो लाइव सेशन का प्रोग्राम था मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब के माध्यम से सूचित कर दूंगा लाइव आने के 2 दिन पहले, तो आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो जिनको अर्जेंट में एनालिसिस कराना है वो जितनी भी देर का सेशन होता है, पहली बार रहेगा तो देखते हैं किस तरह से वो होता है। मोबाइल से ही लाइव आने की कोशिश है, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप आकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन वहां पर तुरंत में करा सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स वहीं पर कमेंट बॉक्स में देंगे और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैं यहाँ पर लाइव करता रहूंगा, आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख मैं उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।